ये देख रहे हो ना पीछे, ये सारे पोस्टर, ये सारे अब तुम चेंज करवा सकते हो। अब आप लोग मेरे को कमेंट्स में लिख के बताओ विच पोस्टर डू यू वांट इन द बैक, और वो 6 महीने तक रहने वाले जो मेरे को पसंद आएंगे ऑब्वियसली उसमें से। ये थोड़ी कोई लिख देगा भाई टिफनी स्ट्रैटन लगा दो लेट के, दैट्स अ गुड आइडिया बाय द वे, बट स्टिल सजेशंस बताओ। तो yes, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में ऑलरेडी एक्सटेंड द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सब कोऑर्डिनेटेड विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। आज का टॉपिक बहुत तगड़ा है। लाइक आज हम इस आर्टिकल में देखने वाले ऐसे बुकिंग डिसीजंस जो कि हमें पसंद आए और जो कि हमें उससे नफरत हुई, और ये आर्टिकल के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक्चुअली में वो पसंद जो आए थे वो आए भी थे पसंद या ऐसे ही बोले जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो बिट्रेइंग रिया रिप्ली में, और इन्होंने कहा है कि ये इन्हें एंगल पसंद आया था। डोमिनिक मिस्टीरियो रिया रिप्ली को बिट्रे कर रहा है, इसमें ना थोड़ी एक वो है, एक डेलिकेसी है, एक ऐसा है कि नहीं है ना। बट देन वी सॉ डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन लिप लॉक एंड आई वाज लाइक आई एम नॉट अ लिव मॉर्गन फैन सो आई कैन एंजॉय दैट बिकॉज इफ यू वर अ लिव मॉर्गन फैन आपकी अर्थ शैटर हो गई होगी। मैं गारंटी ले सकता हूं इस बात पे भाई, आई हैव सीन दिस टाइप ऑफ थिंग विद माय फेवरेट सुपरस्टार्स इन द पास्ट। बट नहीं, डोमिनिक मिस्टीरियो का ये वाला एंगल मेरे को सिर्फ इसीलिए पसंद आया बिकॉज डोमिनिक मिस्टीरियो के लेवल पे वो एक एक्स्ट्रा बढ़ गया। मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि ये पहला ऐसा हील सुपरस्टार है जिसका हील टर्न हुआ है। लाइक वो एक इंसेन लेवल ऑफ इंसैनिटी थी जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने प्रोड्यूस की, इवन दो इट वाज इन अ बैड एंगल कि हाँ यार हमें हमें हेट करनी चाहिए ये चीज, बट आई थिंक हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमें बुरी चीज अच्छी लगने चाहिए, एंड दिस इज द प्राइम एग्जांपल। सो या आई एब्सोल्युटली लव्ड इट एंड ऑब्वियसली सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर मैं सोच रहा हूँ लिव मॉर्गन की जगह कोई और होती तो शायद से आज ज्यादा चल रही होती ये चीज, बट ठीक है क्या ही बोलना है इस बारे में। अगले हम बढ़ते हैं वुमेन्स चैंपियंस लूजिंग इन द वॉर गेम्स मैच, और इन्हें ये चीज पसंद नहीं आई और ये काफी लोगों को पसंद नहीं आई, और मैं आपको बता देता हूँ मेरे ऑनेस्ट थॉट्स है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लाइक वुमेन्स के वॉर गेम्स में अगर मैं इतना सीरियस होने लग जाऊंगा फिर तो हो गया मेरा काम, है ना। लोग रो रहे भाई नाइया जैक्स की चेयर लग नहीं रही थी, ये हो रहा था वो हो रहा था। लाइक भाई तुम लोग वेट नहीं कर रहे थे क्या रोमन रेंस और सीएम पंक के साथ में आने का? लाइक इस पे इतना अगर तुम अपना दिमाग खपा दोगे फिर तो तुम क्या ही देखने वाले हो मेन इवेंट। बट आई गेट इट, ऑब्वियसली इट वाज अ बैड डिसीजन, और था भी क्या, एक ही टीम के अंदर वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन भी है, अनडिस्प्यूटेड कह रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन नाइया जैक्स भी है, तो दोनों की दोनों चैंपियंस हारती है, तो ये तो ऑब्वियसली बुरा लगना ही था। लेकिन सामने भी तो देखो कौन है, बियांका बेलेयर, नहीं फिर बुरा नहीं लग रहा। अब तो ये तो है ही ना भाई, जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर में जॉन सीना सबको हरा देगा, बियांका बेलेयर को नहीं हरा पाएगा। और ये बात 2026 में तुम मेरे से पूछ लेना, तुम मेरे से पूछोगे चेतन भाई आपने तो सही कहा था जॉन सीना हरा ही नहीं पाया बियांका बेलेयर को, और वो फैक्ट होगा, नहीं हरा सकते यार बियांका बेलेयर को। देयर इज समथिंग अबाउट हर, देयर इज समथिंग स्पेशल। अगला है हमें जो पसंद आया वो था बेली विनिंग द बेली का रॉयल रंबल जीतना, ये तो लाइक ये पता है स्टार्टिंग के 2-3 रॉयल रंबल ऐसे थे जिसमें वुमेन्स के रॉयल रंबल थे जिसमें मजा आया था, बट उसके बाद तो थोड़े बोरिंग से होने लग गए थे। बट इस बार का जो विनर था स्पेशली विनर, लाइक इट वाज अमेजिंग, और प्लस भाई क्या परफॉर्मेंस दी थी, स्टार्टिंग में ही आके 63 मिनट्स तक वो टिकी थी, 63 मिनट्स। आई एम लाइक ब्रो, like no wonder why अब मैं बेली में इतना ध्यान नहीं दे रहा because I can't last that long, but anyways let's move forward। अगला हमें जो पसंद नहीं आई चीज वो था ड्रू मैकिंटायर का फेल्ड कैश इन। आई एम सॉरी हम बेली वाली बात पे मैं अभी भी टिका हुआ, बट नहीं हमें जो चीज पसंद नहीं आई वो था ड्रू मैकिंटायर का फेल्ड कैश इन। यस ये तो गंदा, और मैं सही बताऊं मैं तो भूल भी गया कि ड्रू मैकिंटायर पे ब्रीफ केस भी था। यू नो व्हाई? बिकॉज मैकिंटायर ना उस एक जो लेवल होता है, मैं आपको बता दूं कैसे यार, कैसे फॉर एग्जांपल एक मनी द बैंक विनर है लाइक एल्बर्टो डेल रियो है ना, तो वो मनी द बैंक विनर है ठीक है ना, उसने कैश इन कर लिया, और अगर वो नहीं भी करता तो भी हमारे लिए वो उस लेवल पे रहने वाला था कि हाँ ये तो इस टाइप का ही है। बट मैकिंटायर ने ब्रीफकेस खोने के बाद ऊपर गया है वो, और तो ऐसे में फिर वो हमें पता भी नहीं चलता कि यार इस तगड़े बंदे पे ब्रीफकेस था, और उस टाइम पे हमें यकीन भी नहीं हो रहा, मतलब उस टाइम पे यकीन क्या ऐसा था कि मैकिंटायर ही ऑब्वियस वन दिख रहा था, बाकी सारे कमजोर थे। तो ऐसे में आई थिंक जे ऊसो था मोस्ट प्रोबेबल जो कि लग रहा था, बट उसके अलावा तो कोई भी नहीं लग रहा था ब्रीफकेस जीत सकता है। बट मैकिंटायर ने जीता तो पता चल गया था ये तो गारंटीड है वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन अगर ड्रू मैकिंटायर के साथ भी ये हो सकता है तो दोस्तों जिंदगी में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। अगला जो चीज हमें पसंद है टिफनी स्ट्रैटन का मनी इन द बैंक जीतना। यस मतलब ये तो
ये तो बहुत ही बढ़िया चीज थी। और अब पता है क्या हो रहा है, अब ये बहुत ज्यादा खींच भी रहे। आई एम नॉट सेइंग कि खींचना बुरा है, क्योंकि वुमेन्स का मनी इन द बैंक यूजुअली ना उतना वो होता भी नहीं आइकॉनिक टाइप, या तो उसी दिन कैश इन कर देते हैं या कुछ भी हो जाता है। बट टिफनी स्ट्रैटन ने ना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस के वुमेन्स डिवीजन में एक लेजिटिमेसी लाई है, तो आई थिंक वी हैव टू गिव क्रेडिट टू दैट। लाइक मनी इन द बैंक का रेन बहुत अच्छा रहा है टिफनी स्ट्रैटन का। सो या आई डेफिनेटली लव टिफनी स्ट्रैटन का मनी इन द बैंक वाला ये जो रेन चल रहा है। अगला है जो हमें चीज पसंद नहीं आई, वो था लोगन पॉल का यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल रेन। ये तू अपने ले ले, ये हमारे ऊपर मत डाल भाई। मेरे को तो अच्छा लगा था लोगन पॉल का टाइटल रेन। अब मेरे से कंपेयर करवा लो भाई, इस साल लोगन पॉल का टाइटल रेन ज्यादा बढ़िया लगा या एले नाइट का? मैं क्या बेवकूफ हूं जो एले नाइट चूज करूंगा? लोगन पॉल का रेसलमेनिया मैच था, समर स्लैम मैच था, उसने यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के साथ ऐसे ऐसे मैचेस दिए थे, लेकिन मैं एले नाइट को चूज करूं क्यों? क्योंकि अंदलादे और कलमेलो की था, तुथनी लला था, लोज लल्ला था, वो तो मजा आला था। अरे चल भाई, लोगन पॉल ऑल द वे। भाई तेरे को पसंद नहीं आ रहा यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल रेन, मत कर भाई। हम मेरे को तो आया और मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता किसी और को नहीं आया। भाई क्रिप्टो स्कैम उसने करा है, उसका बदला इस चीज पे कैसे निकाल सकते हैं? या तो ये बोल दे कि भाई ये बंदा स्कैमर है इसीलिए हमें इसका टाइटल रेन बेकार लग रहा है, मैं मान जाऊंगा। तू ऐसे क्यों बोल रहा है कि उसका टाइटल रेन बेकार है? सिर्फ इतना मत बोलना, पूरा बोल कि भाई मेरे को ये बंदा बेकार लगता है, फिर मैं समझूंगा हाँ चलो ये हेट है, ये फिर लेजिट हेट है। ये थोड़ी है कि जबरदस्ती तुम कुछ भी एलिगेशन लगा दोगे। अब एले नाइट के अंदर टट्टू सा टाइटल रेन था, उसको लोग तारीफ करते हैं किस बात के लिए? लो जाता था। अच्छा लो जाला है तो बस वो बढ़िया चैंपियन है, ठीक है भाई, फिर तो बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस है दुनिया से। अगला है जो हमें पसंद आया वो था न्यू डे का हील टर्न होना। हाँ ये पसंद से ज्यादा मैं बोलूंगा आई वाज शॉक्ड कि न्यू डे के साथ इन्होंने ये डिसीजन लिया। न्यू डे ऊपर से कोफी किंगस्टन एंड एक्जेवियर वुड्स दोनों वेटरन्स है रेसलिंग के, तो इन लोगों के साथ इतना करना बनता था बिकॉज वी न्यू कि अगर ये कुछ भी ऐसा एंगल लाने वाले तो ये पिट जाएंगे, है ना, उसी लेवल पे चलेंगे। बट इनके साथ भी यही हुआ, ये भी एक नॉच इनका ऊपर चला गया, और इसी की वजह से आई थिंक बिगी का रिटर्न और भी ज्यादा एंटिसिपेटेड हो रहा है कि भाई क्या करेगा बिगी आके। अगला है जो कि हमें पसंद नहीं आया वो था सैमी ज़ेन का गुंथर को डिथ्रोन करना। ये भाई ये भी अपने पास ही रखो, क्यों नहीं पसंद आया? सैमी ज़ेन हलवा है क्या? मतलब हाँ उस पर हलवा केक है, लेकिन भाई सैमी ज़ेन कुछ भी है क्या? लल्लू पल्लू है क्या कि वो गुंथर को हरा नहीं सकता? हाँ जिस तरीके से गुंथर आया था पूरे रेन में, है ड्रू मैकिंटायर और शेमस जैसो को एक मैच में हरा रहा है, तो वो सैमी ज़ेन से हार जा रहा है। बट अब सैमी ज़ेन का भी तो देखो, उसका कौन सी आर्क चल रही थी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूजुअली जैसे कोई हारते जीतता है तो बस उसी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, सामने वाला तो लूल चंद है, वो थोड़ी ना लड़ता है। सैमी ज़ेन ने कभी जिम थोड़ी देखा है? अबे सैमी ज़ेन कभी थोड़े रिंग में घुसा था? वो तो बचपन में बालवीर देख रहा था, कर्ट एंगल को देख लिया, उसका मन करा लड़ने का तो उसने चला गया कि भैया मेरे को गुंथर से लड़वा दो, तो इसीलिए गुंथर से लड़ लिया, वरना लड़ने के कोई विचार थोड़ी थे कभी सैमी ज़ेन के ना, वो तो कोई बनता ही नहीं था, है ना। हमें तो बिल्कुल बुरा लगा था सैमी ज़ेन। अबे चल, वो पागल थे लोग जो वहां उछल रहे थे क्राउड में। जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो के मैच की जगह इन्होंने ये वाला मैच डाल दिया, हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अगला है हमें जो चीज पसंद आई वो था कोडी रोड्स का रोमन रेंस को डीथ्रोन करना। कोडी रोड्स का चैंपियनशिप जीता, यस पसंद आया था, बट रोमन रेंस को डीथ्रोन करना ऐसे मत बोलो यार, मतलब हर्ट तो हुआ था। चाहे कुछ भी कहो, रोमन रेंस ने जो हमें 4 साल के अंदर जो हमें चीज दी थी वो तो लाइक दगा होगा अगर हम उस चीज में ये बोले कि हाँ हमें पसंद आया था कि रोमन रेंस हारा। नहीं, हम ऐसे धोखा नहीं दे सकते रोमन रेंस को। ही मेड डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पेशल, बट एट द सेम टाइम कोडी रोड्स का विक्ट्री मोमेंट उस टाइम पे लाइक वेल पुटिंग, लाइक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत अच्छे से उसको क्राफ्ट किया था, वी हैव टू से दैट, और फैंस ने, वरना तो ये लोग रॉक वर्सेस रोमन्स करा ही रहते। एंड फाइनली जो हमें चीज पसंद नहीं है वो था फिन बैलर डूइंग नथिंग आफ्टर बिट्रेइंग डेमियन प्रीस्ट। या ये तो प्रीटी मच हम कहते ही आ रहे हैं काफी टाइम से कि इन्होंने फिन बैलर को बर्बाद कर दिया। भाई 2-3 बार इन्होंने इसी साल मौके ले लिए और 2-3 बार में भी ये कुछ नहीं कर पाए। बेचारा फिन बैलर का जो गुस्सा है ना जजमेंट डे के साथ, वो लेजिट है। वो अब देखते हैं यार, मैं इतना अच्छा पोटेंशियल कहूँ रकेल कल लीटो, यार ये क्यों देखने को मिल रहे हैं, बेचारा इतना परेशान रहता है। बट आई अंडरस्टैंड फिन बैलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब आई थिंक 2025 में देखते हैं क्या स्पेशल होने वाला है इनके लिए। डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिख के बताओ रिगार्डिंग द पोस्टर्स के कौन कौन से लगाने चाहिए। देखो 2 चीज तो सही रहने, 2 चीज तो यहीं पे कंफर्म रहने वाली, एक ये कहाँ है, अबे कैसे होगा ये, अबे चल, एक ये सब्सक्राइब नाउ वाला और एक ये प्ले बटन, इसके अलावा सारे आप बताओ कि कौन कौन सा कहाँ का क्या होगा।